नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ग्रामीण जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड जमीन संबंधित कानून को पढ़ेंगे। इसमें सीएनटी एसपीटी एक्ट है। सीएनटी एक्ट कब हुआ था? 1908 में। एसपीटी एक्ट कब आया था? 1949 में। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अति आवश्यक है पढ़ना भी चैप्टर को, क्योंकि जेपीएससी में इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और सचिवालय में 1-2 क्वेश्चन मिल सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई थी? तो 1765 को सौंपी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 1765। निम्न में कहाँ के राजा ने अंग्रेज कैप्टन केमेक के आगमन का विरोध नहीं किया था? तो कहाँ के? सिबू के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राजस्व का भुगतान चतरा के कलेक्टर को कब तक किया जाता था? राजस्व को भुगतान चतरा के कलेक्टर को कब तक किया जाना था, मतलब किया जाना को यहाँ जाता लिख दिया, तो कब तक किया जाना था? तो 1799 तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1799। सर्वप्रथम भारतीय एजेंट की नियुक्ति जिलों में की गई और उसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था? तो इसका मुख्यालय मुर्शिदाबाद में रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मुर्शिदाबाद। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व जिलों की निगरानी हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? किसकी नियुक्ति की गई थी? तो अमीन का। किसका? अमीन का। 18 सितंबर 1789 में लिए गए अंतिम संकल्प में कहाँ के राजा के लिए प्रेजेंट फुटिंग शब्द का प्रयोग किया? किसका? प्रेजेंट फुटिंग। तो कहाँ का किया गया? नागपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नागपुर का। 4 जून 1809 ईस्वी को थाना व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसका नियंत्रण रामगढ़ में रखा गया था। कहाँ? रामगढ़। रामगढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अस्थाई जमींदार एवं जागीरदार भूमि पर किस प्रकार का कोई हक या दावा नहीं करते थे? तो भूइहर, मुंडारी या खुटिहरी का। इस पर कोई अधिकार नहीं कर सकता था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तीनों। ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1793 को 1793 वाला प्रयोग किया था। रेगुलेशन एक्ट 1793। निम्न में से किसके नेतृत्व में सन 1862 में भूइहर सर्वे आरंभ किया गया था? तो किसके? बाबू राखलदास हलधर। बाबू राखलदास हलधर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट्स प्रोसीड्यूर एक्ट लाया गया? प्रोसीड्यूर एक्ट लाया गया, बताइए। 1879। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बीटीए बंगाल टेनेंसी एक्ट, बीटीए कब पारित हुआ था? बीटीए कब पारित हुआ था? 1885 में। कब? 1885 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1885 बीटीए। और सीएनटी 1908 में। बीटीए कब आया था? 1885। सीएनटी 1908 और एसपीटी 1949। तो सीएनटी में कितनी अध्याय है? सीएनटी में 19 अध्याय। और सीएनटी में धारा कितना है? 271। और लागू कब हुआ था? 11 नवंबर 1908 को। ठीक है। सन 1902 में पहला सर्वे कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो सन 1902 में छोटा नागपुर क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? छोटा नागपुर क्षेत्र। तो फिर ये दोस्तों, इसमें हम एक बात बताना चाहते हैं, जो सन 1902 में जो सर्वे प्रारंभ हुआ था वो छोटा नागपुर का क्षेत्र, देखिए उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर दोनों डिवाइड तो बाद में किया गया, लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर दोनों को छोटा नागपुर बोला गया है। तो 1902 में जो प्रारंभ हुआ था उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर दोनों में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो CNT एक्ट कब लागू हुआ था? 11 नवंबर 1908। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 11 नवंबर 1908। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था? तो जॉन हाफमैन। किसने? जॉन हाफमैन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। CNT एक्ट में 19 अध्याय और कितनी धारा है? 19 अध्याय और 19 अध्याय और 271 धारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अध्याय 1 के तहत कब इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा? अध्याय के अनुसार झारखंड के कौन सा क्षेत्र में होगा? तो अध्याय 1 के अनुसार उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर दोनों जगह होगा। कहाँ? उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर अध्याय 1 के तहत बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया? तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि अध्याय 1 में किसे परिभाषित किया गया। तो अध्याय 1 में बोला गया है, अध्याय 1 में बोला गया है धारा और धारा, अध्याय 1 में धारा 1 और धारा 2 और धारा 3। तो अध्याय धारा 1 में संक्षिप्त नाम तथा प्रसार और धारा 2 का निरस्त कर दिया गया, रद्द हो गया। और धारा 3 में परिभाषाएं हैं। धारा 3 में परिभाषाएं हैं। तो यहाँ क्या दिया है? धारा 3 में देखिए कृषि आ जाएगा, भूगत बंधक आ जाएगा, जोत आ जाएगा, कोरकर आ जाएगा, भूस्वामी आ जाएगा, स्थायी स्वामी आ जाएगा। तो इसमें क्या दिया है कि क्या परिभाषित नहीं है? तो इसमें परिभाषित नहीं है भूस्वामी। भूस्वामी परिभाषित नहीं। देखिए भूगत बंधक आया है, जोत आया है, कोरकर आया है, महाजन आया है, भूस्वामी आया है। भूस्वामी भी तो आया गया है, महाजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। महाजन का परिभाषित नहीं, भूस्वामी का परिभाषण है। भूस्वामी है, कोरकर है, जोत है, भूगुत बंध है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी भूधृत का अभिप्राय होता है वह भूमि जो वंशगत है। वंशगत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वंशानुगत। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि ऐसे व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे की जमीन खेती कार्य के लिए साधारण किए हैं तो एवं लगान चुकाता हो? तो किसमें? धारा 5 में। किसमें? धारा 5 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। धारा 5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो चलिए धारा 5 में क्या पढ़ के सुना देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। धारा 5, धारा 5 में बोला गया भूधारक का अर्थ। भूधारक का अर्थ वह है जो व्यक्ति जिसे अपनी भूमि का धारण किया हो 5 साल के लिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 8 में किसका उल्लेख है? तो धारा 8 में किसका उल्लेख है? तो धारा 8 हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। धारा 8 में किसका उल्लेख है? तो सुनिए, धारा 8 में मुंडारी खूट कटीदार का अर्थ। कटीदार का अर्थ, मुंडारी खूट कटीदार का अर्थ है कि वह मुंडारी जिसे खूट कटीदार भूमि में जोत का अधिकार अर्जित किया हो। तो मुंडारी और खूटीदार। तो बी और सी। ऑप्शन नंबर बी और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? तो अध्याय 3 में किसका उल्लेख है? तो अध्याय 3 में हम लोग तो पढ़े थे, अध्याय 3 में भूधारक का उल्लेख है। अध्याय 3 में भूधारक का उल्लेख, जोत का नहीं है, काश्तकारों का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा 10 में क्या उल्लेख है? तो धारा 10 का उल्लेख पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आंसर क्या होगा। धारा 10 में क्या है? धारा 10 में कतिपय भूहरों का लगान वृद्धि के लिए दायरा ना हो। तो किसी भूहर की जमीन पर लगान में वृद्धि नहीं होगी।
और ऑप्शन में क्या दिया है? रहिए तो ऐसे जैसे खेती करने के लिए भूमि धारण करने के लिए पर्याप्त हो, नहीं, यही दर वाला क्या है? किसी भूयहर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यही बोला गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। छोटानागपुर CNT एक्ट 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार करता है तो अंतरिम उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है? तो ये अध्याय कौन अध्याय के लिए? 11, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 11। देखिए धारा 11 में क्या दिया है? भूधारितों के कति अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। जब किसी भूधारित या उसके किसी भाग का अंतरण उत्तराधिकार, विरासत, विक्रय, दान या विनिमय द्वारा किया जाए तो अंतरिती के नाम भूस्वामी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस धारा में यह उल्लेख है कि धारा 11 से जमीन की रजिस्ट्री होने पर भी भूस्वामी पुनः गर्नियर जमीन को वापस ले सकेगा? किसमें बोला? 15 में, धारा 15 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। छोटानागपुर कष्टकरी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में रैयत शब्द को परिभाषित किया गया है? किसमें रैयत शब्द को परिभाषित किया गया? 4, किसमें? 4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। CNT एक्ट 1908 के तहत किसी रैयत का अधिभोगाधिकार हो उस भूमि को 12 वर्ष ना तो खेती की हो और ना ही धारित किया हो। 12 वर्ष तक, कितना वर्ष? 12 वर्ष, 12। बंदोबस्त रैयत की परिभाषा किस धारा में की दी गई है? तो किस धारा में दिया गया बंदोबस्त रैयत? धारा 17, किसमें? धारा 17, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संथाल परगना अनुपूरक उपवन अधिनियम कब पारित हुआ था? संथाल परगना कब पारित हुआ था? अनुपूरक समूह उपवन, अनुपूरक उपवन बोला है तो 1950 में। कब? 1950 में। संथाल परगना SPT 1949 में। धारा 24 से 36 तक किसका उल्लेख है? धारा 24 से 36 तक किसका उल्लेख है? लगान का निर्धारण करना, जोत में बंटवारा, लगान वृद्धि या कमी के कारण, इनमें से सभी। किसका उल्लेख है? सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। CNT एक्ट 1908 के तहत अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? खुट कट्टीदार अधिकारों का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अनिधि भोगी रैयत और उसके भूस्वामी के बीच करार पर लगान की दर तय की जाएगी, जिसका उल्लेख धारा 38 में है। अनिधि भोगी रैयत को बेदखल किए जाने पर आधार कितने दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों तक लगान चुकाने का सफल होगा? 90 दिनों तक। कितने दिनों तक? 90 दिनों तक, 90 दिनों तक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। छोटा CNT एक्ट 1908 की किस धारा में छूट प्राप्त भूमियों के संबंध में उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? धारा 43, धारा 43। छोटानागपुर CNT एक्ट 1908 की तहत धारा 45 तक किसका उल्लेख किया गया? तो इसमें उल्लेख किया गया भूस्वामी प्रत्येक दिए हुए पट्टे की शर्तों के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। किसका? 45 में, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। छोटानागपुर अभिधृत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1969, ऑप्शन नंबर 1969 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। न्यायालय आदेश के अधीन रियायती अधिकार की विक्रय पर प्रतिबंध का निम्न में से किस धारा में प्रावधान है? किसमें प्रावधान है? धारा 47, 47 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। CNT एक्ट 1908 की किस धारा में भूधारित के अंतरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है? किसमें? 48 में। किसमें? 48 में। निम्न में से किसके द्वारा भूयहर कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूधारित का विनिमय या विक्रय, दान, विनिमय, विलय द्वारा अंतरिम करने की अनुज्ञा देने का नियम बनाया जा सकता है? उपायुक्त, नहीं, राज्य सरकार। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
छोटा नागपुर CNT एक्ट 1908 के तहत अध्याय 11 में क्या प्रावधान है? अध्याय 11 में क्या प्रावधान है? लगान के बारे में साधारण अंतरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भूदेय नगद लगान किसी वर्ष के प्रत्येक तिमाही में 4 समान किस्तों में देय होगा। इसका किस धारा में प्रावधान है? तो धारा 52 में प्रावधान है, धारा 42। लगान या उस पर देय ब्याज या दोनों के भुगतान करने पर रसीद प्राप्त होगी। अगर रसीद नहीं मिलता तो किससे शिकायत की जा सकती है? तो उपायुक्त से। किसके? उपायुक्त से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। छोटा CNT एक्ट 1908 के धारा 58 के तहत किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं हो तो प्रति वर्ष अधिक से अधिक ब्याज कितना देना पड़ेगा? तो 6.25। कितना? 6.25। 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CNT एक्ट 1908 की धारा 61 में क्या प्रावधान है? तो धारा 61 में बताया गया कि वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण क्या इसमें वस्तु दे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बंजर भूमि के बंदोबस्त का प्रावधान किस अध्याय में है? तो 9 का का में है। किसमें है बंजर भूमि का? 9 का का। यहाँ 9 का लिख दीजिए, 9 का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा के से भूमि की कोरकर में परिवर्तन करने का प्रावधान धारा किसमें? धारा कौन सा है? धारा 64 में। किसमें? धारा 64 में। धारा 64 में। कोरकर में संत परिवर्तित भूमि पर पहले कृषि वर्ष की फसल की कटाई के लिए 4 वर्ष के बाद लगान देय नहीं होगा। 4 वर्ष के बाद लगान देय नहीं होगा। 4 वर्ष। यदि दोस्तों इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो व्हाट्सएप से या व्हाट्सएप का लिंक होगा उसमें जुड़ जाइएगा तो वहाँ इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक ना। 48 किसके आदेश के बिना किसी भी काश्तकार को काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है? उपायुक्त की। किसके? उपायुक्त को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किसी धारा में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिवादी समय के अंदर प्रति कर का भुगतान कर दे तो उसकी बेदखली रद्द की जा सकती है। किसमें? धारा 69। धारा 69। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। धारा 71 ख के तहत कपटपूर्ण तरीके से किसी धारा का उल्लंघन करते हुए कोई भूमि अंतरित करने की स्थिति में 3 वर्ष की सजा या 1000 रुपये तक जुर्माना या दोनों देने का प्रावधान होगा। किसमें बताया गया? धारा 46 में। किसमें? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। CNT एक्ट 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी संपदा भूधृत या मुंडारी खूंटीदार या काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को इनकी माप करने का अधिकार होगा? धारा 75। इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। छोटा CNT एक्ट 1908 के तहत अध्याय 11 में क्या उल्लेखित है? तो अध्याय 11 में रूढ़ि और संविदा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1960 के किस अध्याय में अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण का संबंध है? 12। किसमें? 12। किस धारा में यह उल्लेख है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने का आदेश दे सकती है? किसमें? किसमें? 80। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1960 की धारा में 85 में क्या उल्लेख है? राजस्व अधिकार द्वारा लगान का निर्धारण। 85 में क्या? राजस्व द्वारा लगान का निर्धारण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि
आधिकारिक अधिकार अभिलेख की तैयारी के क्रम का किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा। 92 में, किसमें? 92, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। CNT एक्ट 1908 की धारा में यह उल्लेख है कि राजस्व अधिकार द्वारा निर्धारित लगान कब से लागू होगा? किसमें निर्धारण है? 97, किसमें? 97। CNT एक्ट 1908 के किस अध्याय में भूमि संबंधी शर्तें या उनके रूपांतरण संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है? 13, किसमें? 13, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। CNT एक्ट 1908 की धारा 106 में, धारा 106 में यह प्रावधान है कि राजस्व अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी शर्तों के लिए एक नियम तैयार किया होगा। 106, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। CNT एक्ट 1908 के अध्याय 14 में क्या प्रावधान है? अध्याय 14 में क्या प्रावधान? भूस्वामियों को विशेष अधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। तो किसमें? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। CNT एक्ट 1908 के किस अध्याय में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा संज्ञक विषयों के न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा? अध्याय 16 में। CNT एक्ट 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त किसी उप कलेक्टर या राजस्व अधिकार से कोई वाद या आवेदन वापस ले सकेगा? अध्याय किसमें? 137 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पट्टे को प्रदान करना, पट्टे को रद्द करना, काश्तकार को बेदखल करना आदि के सभी वादों पर केवल उपायुक्त का संज्ञान लिया जाएगा। किसका? उपायुक्त का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। CNT एक्ट 1908 की किस धारा में यह उल्लेख है कि उपायुक्त द्वारा पारित आदेश को कुर्की और विक्रय का छूट प्राप्त होगी? धारा 186 में, किसमें? धारा 186 में। CNT एक्ट 1908 की किस धारा में उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध न्यायिक उपायुक्त के पास अपील करने का वर्णन है? इसमें 15, 16। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय में 18 में निम्न में से किसका प्रावधान है? 18 में किसका मुंडारी खूंटीदारों के विषय में विशेष उपबंध? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। CNT एक्ट 1908 की किस धारा में मुंडारी खूंटीदारी काश्तकारियों का अंतरण का प्रतिबंध का उल्लेख है? 240 में, किसमें? 240 में, 240 में उल्लेख है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जहां अधिकार अभिलेख न हो वहां लगान के बकाये की वसूल के लिए भूमि स्वामी का वाद संस्थापित होगा? 246 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस धारा में उल्लेख है कि सभी मुंडारी खूंटीदारों का अध्याय भारत के अधीन तैयार अभिलेख में वर्णित रहेगा? तो अध्याय 250, ऑप्शन नंबर बी। धारा 250 में यह प्रावधान है कि ऐसी काश्तकारी प्रसंग में किसी भी विषय विवाद होने पर राजस्व अधिकारी समक्ष वाद लाया जाएगा। 252, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा में संयुक्त भूस्वामी संबंधी का प्रावधान है? 257 में, किसमें? 257। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी? 264 में, किसमें? 264। उपायुक्त की कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो 270 में, किसमें? 270 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस अध्याय 8 की कुछ धाराओं को किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 66, किसमें? 66। सन 1962 में बिहार सरकार के एक अधिनियम के द्वारा धारा 46 में अनुसूचित जाति के साथ जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन
अंतरण सुनिश्चित एवं पिछड़ी जातियों के लिए जमीन अंतरण का सुनिश्चित किया गया? 1962 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। छोटा नागपुर CNT एक्ट 1908 की धारा में यह प्रावधान है कि जनजातीय भूमि सहित अन्य सभी भूमियों का आवंटन उद्योग, खनिज या उसके सहायक प्रयोजन के लिए अनुमति देता है। धारा 49, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राज्य सरकार ने धारा 49 में कब संशोधन करके इसे आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी वैध किया गया? तो 2016 में। कब किया गया? 2016 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241, धारा 241 मुंडारी खुटेदार जो कुछ खास स्थिति में अंतरण की आज्ञा देता है, लेकिन इसके लिए उपायुक्त और अनुमति आवश्यक है। धारा 241 में उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो आज हम लोग का दोस्त CNT खत्म हो गया। कल हम लोग देखेंगे संथाल परगना, कल देखेंगे SPT जो 1949 में तैयार हुआ था, 1949 में तैयार हुआ था। तो मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए। देखिए दोस्त, इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया सब VVI दिया है, तो क्यों ना हम देखिए, हम लोग दोस्त आप भी पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, तो सब कोई पढ़ा होगा, तो इसलिए ज़्यादा जो है नोट्स में आपको हम दे देंगे, लेकिन मेन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो उसका हम आंसर बता दिए। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, और एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, क्वेश्चन को याद करने का प्रयास कीजिएगा। यदि चैनल मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मनोबल बढ़ेगा और अच्छा वीडियो और लाएंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और इसमें दोस्त खोटा का भी सीरीज चल रहा है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। ग्रामीण GS एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं SPT में। SPT का फिर क्लास कल आएगा, उसमें मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।